हेलो पिला माने गुड आफ्टरनून समस्त को गुड आफ्टरनून। पूर्व क्लास रे आमे सप्तम अध्यायर पारस्य और ग्रीक आक्रमण विषय रे किछि पढ़ितिले। पारस्य विषय रे पढ़ितिले। एबे पढ़िबा ग्रीक आक्रमण विषय रे पढ़िबा। तेबे देरी न करी कि आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। पिला माने आपण मान को एतिकी अनुरोध जे आपण माने मन देकी सुनंतु। जहाँ भी किछि मु बुझेबा पई चेष्टा करूची आपण आराम से बुझी पारिबे। तेबे चलो देरी न करी कि आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। पॉइंट होची ग्रीक आक्रमण। अलेक्जेंडर ख्रीष्टपूर्व 356 मसीह ग्रीस रो मासिडोनिया नामक एक क्षुद्र राज्य रे जन्म ग्रहण करिथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो अलेक्जेंडर केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले। तेबे अलेक्जेंडर ख्रीष्टपूर्व 356 मसीह ग्रीस रो मासिडोनिया नामक एक क्षुद्र राज्य रे जन्म ग्रहण करिथिले। तांकर पिता थिले किए ना फिलिप मासिडोनिया। ओके, तांकर पितांकर ना थिला फिलिप मासिडोनिया राज्यर राजा थिले। बाल्य काल रे अलेक्जेंडर ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल ठारू विद्या शिक्षा करिथिले। तेबे बाल्य काल रे छोट बेल रे अलेक्जेंडर कोन हिथिला ना ग्रीक दार्शनिक किए अरिस्टोटल ठारू से शिक्षा लाभ करिथिले। पिता फिलिप को मृत्यु परे तांकर 20 वर्ष बयस रे से सिंहासन आरोहण करिथिले। तेबे अलेक्जेंडर से 20 वर्ष बयस रे तांकर जेतेबेले पितांकर मृत्यु हेई गला सेतेबेले तांकू 20 वर्ष हेइथिला। सेही 20 वर्ष बयस रे से सिंहासन आरोहण करिथिले बा सिंहासन रे बसिथिले। सिंहासन आरोहण करिवार अल्प दिन मध्य रे से एशिया माइनर तापरे पारस्य सीरिया मिसर अफगानिस्तान आदि अंचल से जय करिथिले। तांकर वीरत्व और साहसिकता पई तांकू दिग्विजयी वीर कहा जाय। तेबे तांकू दिग्विजयी वीर बोली कोन पई कहा जाय ना तांकर वीरत्व और साहसिकता पई तांकू दिग्विजयी वीर बोली कहा जाय। काहाकू ना विश्व विजयी अलेक्जेंडर। ओके, समग्र पृथ्वी को जय करिवार स्वप्न से देखुथिले। तेबे से कौन स्वप्न देखुथिले ना समग्र पृथ्वी को से किपरि जय करिवे। परवर्ती हेउची ख्रीष्टपूर्व 334 मसीह रे निजर 40,000 सैन्यक सहित अलेक्जेंडर एशिया माइनर आक्रमण करिथिले। तेबे एशिया माइनर आक्रमण अलेक्जेंडर केबे करिथिले ना ख्रीष्टपूर्व 334 मसीह रे। ओके, 40,000 सैन्यक सहित अलेक्जेंडर एशिया माइनर आक्रमण कले। एठारू पारस्य अभिमुखे अग्रसर होई पारस्यर सम्राट तृतीय डेराओस को परास्त करिथिले। तेबे पारस्य अभिमुखे से जाइथिले एवं परवर्ती समय रे कोन हैला ना पारस्यर सम्राट तृतीय डेराओस को से परास्त करिथिले। अलेक्जेंडर सीरिया और मिसर को मध्य आक्रमण करथिले। आउ कोन से को जगह को आक्रमण करथिले ना सीरिया और मिसर को मध्य से आक्रमण करिथिले। पारस्य मानक अधीन रु मिसर को मुक्त करी सेठारे अलेक्जेंड्रिया नगर स्थापन करिथिले। तेबे पारस्य मानक अधीन रु मिसर को से मुक्ति करी सेठारे कोन करथिले ना तांकर साम्राज्य अलेक्जेंड्रिया नगर स्थापन से करिथिले। ख्रीष्टपूर्व 326 मसीह रे अलेक्जेंडर भारत अभिमुखे अभियान आरंभ कले। तेबे पिला माने मने रखिबो अलेक्जेंडर प्रथम थर पई भारत अभिमुखे यात्रा केबे आरंभ कले ना ख्रीष्टपूर्व 326 मसीह रे से आरंभ करिथिले। से खाइबर गिरिपथ देई भारत को प्रवेश करथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो केउं गिरिपथ देई भारत को अलेक्जेंडर प्रवेश करिथिले ना खाइबर गिरिपथ देई से भारत को प्रवेश कले एवं उत्तर पश्चिमांचल सीमांत प्रदेश गुडी को से आक्रमण कले। तेबे उत्तर पश्चिमांचल सीमांत प्रदेश गुडी को से आक्रमण कले। सेतेबेले भारतर उत्तर पश्चिम रे गांधार कम्बोज भली अनेक छोट छोट राज्य गठित होइतिला। तेबे
ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧାର, କାମ୍ବୋଜ ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନବରତ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ ଅନବରତ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଓ ବିତସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତକ୍ଷଶିଳା ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସିନ୍ଧୁ ଓ ବିତସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତକ୍ଷଶିଳା ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତେବେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା କ'ଣ ନା ତକ୍ଷଶିଳା। ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳାଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ସିନ୍ଧୁ ଓ ବିତସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷଶିଳା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପୌରବ ବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପୌରବ ବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାମ କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାମ କିମ୍ବା ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ବଶତା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ସେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତକ୍ଷଶିଳାର ରାଜା ଅମ୍ବି ମଧ୍ୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନକରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ତକ୍ଷଶିଳାର ରାଜା ଅମ୍ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପୌରବ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁରୁ କିନ୍ତୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଗତିପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ନା ପୁରୁ। ପୌରବ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁରୁ କିନ୍ତୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଗତିପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପୁରୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଓ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହାକୁ ହାଇଦାସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ହାଇଦାସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପୁରୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ହାଇଦାସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ କିଏ ବିଜୟୀ ଲାଭ କଲେ ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶେଷରେ ପୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଙ୍କୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରନ୍ତି, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ପୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ତାହା ସେ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି କଥାଟି ଆମର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ପୌରବ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ପୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ପରାସ୍ତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛ। ତେବେ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଭୟ ନ କରିକି ସେ ରାଜା ପୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ତାହା ସେ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ଆଶା କରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟି ଅଛି ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା।
एभଳି जड़े भारतीय राजा साहस और वीरत्व आलेक्जेंडर हृदय को जय करिथिला। तेबे एभଳି जड़े राजा भारतीय राजा साहस और वीरत्व आलेक्जेंडर हृदय को जय करिथिला। से केवल तांको जीवन रक्षा करि नथिले, तांको स्वसम्माने तांकर राज्य फेराई देथिले। तेबे तांकर जीवन को जीवन रक्षा करि नथिले, ता सहित जीवन रक्षा करिथिले, ता सहित तांकर स्वसम्माने सम्मानर सहित से तांकर राज्य को फेराई देथिले। सेठारु आलेक्जेंडर पूर्व दिग को अग्रसर होई आहुरी अधिक राज्य जय करने को आग्रह प्रकाश करथिले। ओके, किंतु तांकर युद्ध क्लांत सैनिक माने आउ युद्ध करने को प्रस्तुत नथिले। एतद व्यतीत मगधर शक्तिशाली नंद साम्राज्यर मुकाबिला करने पाई ग्रीक सैन्य माने साहस करि पारिले नाही। ओके, जेहेतु से एते युद्ध करिसंती जे युद्ध करी करी शेष रे आलेक्जेंडर सैनिक माने कौन युद्ध क्लांत से थकी पड़िछंती युद्ध करी करी, सेतिपई से संपूर्ण भाव में प्रस्तुत नुहंती आउ युद्ध करिवा पई। किंतु कौन हैला ना मगधर शक्तिशाली नंद साम्राज्यर मुकाबिला करिवा पई ग्रीक सैन्य माने आउ साहस करि पारिले नाही, जेहेतु से माने क्लांति अनुभव करुछंती, थकी पड़िछंती। तेणु बाध्य होई आलेक्जेंडर देशजयी आशा परित्याग करी स्वदेश को फेरीगले। तेबे बाध्य होई कि आलेक्जेंडर कौन कले ना देश जयी आशा परित्याग कले, तांको मनरू से काढ़ी देले जे से देश जय करिवे बोली, एवं से तांकर निज देश को फेरीगले। से स्वदेश फेरिबा बाटरे बाबिलोन ठारे ज्वर रे आक्रांत होई ख्रीष्टपूर्व 323 मसीह मात्र 32 वर्ष बयस मृत्युवरण करथिले। तेबे पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट मने रखिबो जे जेतेबेले आलेक्जेंडर तांकर निज देश को स्वदेश को फेरिबा बाटरे कौन हैला ना गोटे बाबिलोन नामक स्थान रे तांकू से ज्वर रे आक्रांत हेले, एवं ज्वर रे आक्रांत होई से ख्रीष्टपूर्व 323 मसीह मात्र 32 वर्ष तांकू हेतिला। मात्र 32 वर्ष बयस रे से मृत्युवरण करथिले। आलेक्जेंडर को आक्रमणर प्रभाव, आलेक्जेंडर जो आक्रमण करथिले तार प्रभाव कौन रही, चलो पिला माने देखिबा। आलेक्जेंडर को आक्रमणर फलाफल सुदूर प्रसारी थिला। तेबे बहु दूर पर्यंत प्रसारित हो जाइथिला। बहु दूर 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 दूरांतररू लोक माने जानी गले जे एभड़िया जड़े राजा अछंती बोली। तांको आक्रमण भारतीय समाज को गभीर भाव में प्रभावित करिथिला। जथा कौन कौन प्रभाव पकईथिला ना आलेक्जेंडर को आक्रमण भारत रे राजनीतिक एकता आनिबारे साहाय्य करिथिला। तेबे आलेक्जेंडर को आक्रमण रे भारत रे राजनीतिक एकता आनिबारे साहाय्य कला। तांको परे भारत रे एक विशाल मौर्य साम्राज्य गठन हेबा संभव होइथिला। यह जोगु मौर्य साम्राज्य गोटे विशाल मौर्य साम्राज्य गठन हेबारे संभव होइथिला। एही आक्रमण द्वारा भारत और यूरोप मध्य वाणिज्यर प्रसार होला। तेबे एही आक्रमण द्वारा कौन हैला ना भारत और यूरोप मध्य वाणिज्यर प्रसार हैला। नेक्स्ट होची भारत और ग्रीक राज्य मध्य सांस्कृतिक संपर्क स्थापित रहिला। तेबे भारत और ग्रीक मध्य कौन हैला ना सांस्कृतिक संपर्क स्थापित रहिला। पूर्वरु भारत और ग्रीस मध्य एकमात्र स्थलपथ थिला। एही आक्रमण फल रे 3टी स्थलपथ और गोटे जलपथ आविष्कृत हैला। तेबे पूर्वरु भारत और ग्रीस मध्य गोटे मात्र स्थलपथ थिला जीवा आसीबा पई, एवं एही आक्रमण परे कौन हैला ना 3टी स्थलपथ आ गोटे जलपथ आविष्कार होइथिला। भारत और ग्रीक कलार मिश्रण रे गांधार कला सृष्टि हैला। तेबे पिला माने मने रखिबो। तेबे भारत और ग्रीक कलार मिश्रण रे क्यों कला सृष्टि हैला ना गांधार कला सृष्टि हैला। मोट उपरे कहिबाकू गले आलेक्जेंडर को आक्रमण द्वारा प्राच्य और पाश्चात्य देश मानक मध्य संपर्क स्थापित होई पारिथिला। तेबे आलेक्जेंडर को आक्रमण द्वारा प्राच्य और पाश्चात्य देश मानक मध्य संपर्क स्थापित होई पारिथिला। तेबे पिला माने एहिठारे आमर सप्तम अध्यायर विषय वस्तुटी संपूर्ण भाव में सरी जाइछि।
एहापरे आमे एहार अभ्यासर प्रश्न उत्तर को डिस्कसन करिबा। जदि आपनमानंकु ए भिडियोटी भल लागिथिबो तेबे भिडियोटी को लाइक शेयर कमेंट एवं ए चैनल को सब्सक्राइब करिबा पई जम्मा भूलिबेनी। आशा करे आपण माने बुझी पारिथिबे। जदि मनरे डाउट थिबो तेबे आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि मते निहाती जणांतु। मु चेष्टा करिबी आपण मानक डाउट को क्लियर करिबा पई। तेबे परवर्ती क्लास रे आमे पिला माने कोन पढिबा ना एही चैप्टर तार अभ्यासर समस्त प्रश्न उत्तर को आमे डिस्कसन करिबा। तेबे पिला माने मु रहूची। थैंक यू। जय जगन्नाथ। लव यू ऑल।